सभापति महोदय श्री ओम प्रकाश यादव जी ने मोतिहारी में केंद्रीय विश्वविद्यालय खोलने के लिए सदन में जो प्रस्ताव दिया है, मैं उसके समर्थन में खड़ा हुआ हूँ। सभापति जी, बिहार भारत की एक सांस्कृतिक आत्मा है। बिहार भारत का भौतिक शरीर भी है। बिहार समस्याओं का नहीं, संभावनाओं का राज्य है। और मैं आज इस सदन में इस विचार को रखना चाहता हूँ। बिहार का दुर्भाग्य है कि उसके 100 वर्ष के जीवन काल में न जाने उसके शरीर के कितने भाग काटे गए। उड़ीसा उससे अलग हुआ, बंगाल से वह अलग हुआ, और अभी हाल में झारखंड जो बिहार का हिस्सा था उसे काटकर एक झारखंड राज्य की स्थापना हुई। और झारखंड में 46% भूभाग झारखंड में चला गया। जंगल चले गए, खान चले गए, खदान चले गए, और जो बिहार बचा वह बिहार का अर्ध शरीर है, जहां 54% भूभाग हैं, 10 करोड़ आबादी। जब बिहार का बंटवारा हो रहा था तो महोदया, भारत सरकार ने कहा था कि बिहार की जो क्षति हो रही, खदान के जाने से, कारखाने के जाने से, उद्योग के जाने से, जंगल के जाने से, बिजली के जाने से बिहार जो प्रताड़ित होगा, केंद्र सरकार उसकी भरपाई करेगा। पर दुर्भाग्य है कि बिहार आज केंद्र के व्यवहार से दुखी है, प्रताड़ित है। और बिहार के साथ केंद्रीय विश्वविद्यालय बनाने के नाम पर आज जो खेल खेला जा रहा है वह कोई नया नहीं। मुझे याद है जब बिहार के मुख्यमंत्री डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह हुआ करते थे तो पंडित जवाहरलाल नेहरू हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री थे। बिहार केसरी बिहार में तेल शोधक कारखाना खोलना चाहते थे। पंडित जी से उन्होंने कहा, पंडित जी ने बिहार केसरी को लिखा पत्र जिसमें कहा कि बिहार केसरी, बिहार के बरौनी में तेल शोधक कारखाना नहीं खोला जा सकता। हमारे इंजीनियर ने कहा है कि बरौनी की जमीन नीची है और उस जमीन पर बाढ़ का खतरा, हमेशा गंगा की बाढ़ का खतरा है, इसलिए रिफाइनरी नहीं हो सकती। बिहार केसरी ने पंडित जवाहरलाल नेहरू जी को पत्र लिखा कि पंडित जी, अब मुझे लगता है कि हमें पार्लियामेंट आना पड़ेगा। और दूसरे ही दिन पंडित जवाहरलाल नेहरू ने बिहार केसरी को सूचना दी कि बरौनी में तेल शोधक कारखाना खोलने की सरकार ने मंजूरी दे दी। तो ये जो नियम और प्रक्रियाएं और ये सारी बात की जा रही है, ये राजनीति का खेल है महोदया। मैं एक बात और कहना चाहता हूं कि उत्तर में जो हिमालय है, दक्षिण में गंगा नदी है, पूरब में कोसी है, पश्चिम में आपका सरयुग है। ये हिस्सा जो है वो मिथिला का हिस्सा है। जब राम और सीता का स्वयंवर हुआ और स्वयंवर के बाद जब सीता अयोध्या जाने लगी तो राजा दशरथ ने अपने पहलवानों को कहा कि सीता को पालकी से उठाओ। जब पहलवान उठाने के लिए गए तो पालकी नहीं उठी। फिर और पहलवानों को भेजा, पालकी नहीं उठी। राम ने कहा सीता से, जानकी क्या बात है, क्यों ऐसा हो रहा है? सीता ने कहा, प्रभु, राजा जनक ने मुझे बेटी की तरह पाला पोसा है। मैंने सोचा था कि मिथिला को कुछ दे के जाऊं,
पर मैं जा रही हूं, लौट के नहीं आऊंगी। आज मुझे इसी बात का अफसोस है। आप कहें तो मैं कहूं। राम ने कहा कहो। सीता ने कहा मेरे प्रभु, मिथिला की जमीन को जो स्पर्श करे उसे स्वर्ग की प्राप्ति हो। मैं इस बात को इसलिए कहना चाहता हूं, जब महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से आए तो गोखले जी से जाके मिले और गोखले जी से कहा कि हम भारत में अंग्रेजों की गुलामी के खिलाफ आंदोलन करना चाहते हैं। तो गोखले जी ने कहा गांधी जी से कि आपने संपूर्ण भारत का भ्रमण किया? गांधी जी ने कहा नहीं। कहा पहले भारत का भ्रमण करें और भारत के भ्रमण करने के बाद यदि आपको लगता है कि आंदोलन होना चाहिए ब्रिटिश शासनकाल के खिलाफ तो हम आपके साथ हैं। मोहनदास करमचंद गांधी भारत के हिस्सों में घूमते हुए चंपारण पहुंचे, मोतिहारी पहुंचे और उस मिट्टी ने महोदया, उस एक सामान्य व्यक्ति जो पहले था बैरिस्टर, जिसका नाम था मोहनदास करमचंद गांधी, उस मिट्टी ने उस गांधी को, मोहनदास करमचंद गांधी को महात्मा के रूप में उपस्थापित कर दिया। ये वो मिट्टी है जिस मिट्टी से ये पारसमणि है कि सामान्य मिट्टी को भी, लोहा को भी ये सोना बनाता है। महोदया, मैं इस बात को इसलिए कहना चाहता हूं, जब मां विवादित हो जाए, क्या मां विवादित हो सकती? शिक्षा मां है, चाहे मां दरभंगा, चाहे मां कश्मीर की हो, चाहे मां इंग्लैंड की हो, चाहे मां जापान की हो, चाहे मां पाकिस्तान की हो, सभी मां अपनी मां है। मां का दर्जा कोई विवादित दर्जा नहीं है। और मुझे दुख के साथ कहना पड़ता है कि आज इस मोतिहारी केंद्रीय विश्वविद्यालय को विवादित बनाया जा रहा है। क्या यह बात सही नहीं है? मैं केंद्रीय सरकार से जानना चाहता हूं, क्या यह बात नहीं सही नहीं है कि प्रारंभ में बिहार सरकार से बातचीत करके और मोतिहारी में केंद्रीय विश्वविद्यालय खोलने की सहमति केंद्रीय सरकार के मानव संसाधन विभाग ने दिया? क्या यह बात सही नहीं है कि पटना में मोतिहारी केंद्रीय विश्वविद्यालय के नाम पर किराए के मकान में विश्वविद्यालय खोले गए? क्या यह बात सही नहीं है तो उसी के नाम पर विश्वविद्यालय खोले गए? और बिहार के मुख्यमंत्री ने, महोदया, मैं विनम्रता के साथ आपके माध्यम से कहना चाहता हूं, मोतिहारी ने नहीं कहा बिहार के मुख्यमंत्री को कि हमारे यहां विश्वविद्यालय चाहिए। चंपारण ने नहीं कहा, मुख्यमंत्री ने, श्री नीतीश कुमार ने, जो बिहार की स्थिति है उस स्थिति को सामंजस्य करने के लिए, विकास में संतुलन स्थापित करने के लिए, चूंकि ललित नारायण विश्वविद्यालय दरभंगा में है, आपके मधेपुरा में आपके मंडल विश्वविद्यालय है, भागलपुर में विश्वविद्यालय है, गया में विश्वविद्यालय है, आरा में विश्वविद्यालय है, छपरा में विश्वविद्यालय है, ये सारे विश्वविद्यालय हैं। लेकिन मोतिहारी का उतना बड़ा हिस्सा वो तमाम विकास की योजनाओं से अलग है। मुख्यमंत्री ने अपनी पहल पर 250 एकड़ जमीन मुफ्त में एक्वायर करके दिया, विश्वविद्यालय खुले, किराए के मकान में चले, और जब उसको वहां पर ट्रांसफर करने का सवाल उठा महोदया, तब ये बात होने लगी क्या एक विश्वविद्यालय खोलने की बात है? बिहार में 7-8 विश्वविद्यालय और केंद्रीय विश्वविद्यालय खोलने की आवश्यकता है। इसलिए महोदया, मैं आपके माध्यम से भारत सरकार से कहना चाहता हूं कि जिस तरह से राजा जनक ने महोदया याज्ञवल्क्य से पूछा कि हे ऋषि, हे महात्मा, हम कैसे देखते हैं? याज्ञवल्क्य ने कहा, राजन, हम सूरज से देखते हैं।
कहा अगर सूरज नहीं हो तब, कहा तब चांद की रोशनी से देखेंगे। अब कितनी देर और चाहिए? बस 5 मिनट में मैं समाप्त करूंगा। 5 मिनट, बस 5 मिनट। हम सूरज की रोशनी नहीं है तो कहा चांद की रोशनी से देखेंगे। कहा अगर चांद भी नहीं हो तब, याज्ञवल्क्य ने कहा तब उस अंधेरी रात हो, अमावस्या की रात हो, तब आप कैसे देखेंगे? कहा याज्ञवल्क्य ने, हे राजन, तब हम देखेंगे कि उस अंधेरी रात में हम पुकारेंगे श्याम, तो श्याम जहां होगा वो बोलेगा कि मैं यहां हूं। इस तरह से देखेंगे। कहा फिर जनक ने कि हे महर्षि, अगर यह स्थिति भी नहीं हो तब कैसे देखेंगे? तो याज्ञवल्क्य ने कहा राजन, तब हम अपनी आत्मा के दीप को जलाएंगे, आत्मदीप जलाएंगे। और आज मोतिहारी में जो केंद्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना का प्रश्न है उसे विवादित बनाया जा रहा है। वह प्रश्न तो स्वीकृत हो चुका था, सहमति हो चुकी थी, और आज गया विश्व की तमाम आत्माएं गया में निवास करती है। गया में भी विश्वविद्यालय है, गया में केंद्रीय विश्वविद्यालय वो बने, कहां विरोध है? क्योंकि बिहार ज्ञान की भूमि है। इसलिए महोदया, मैं एक कहानी कह के समाप्त करना चाहता हूं कि सरस्वती से किसी ने पूछा कि आप हमेशा बीना बजाया करती, क्या बात है? सरस्वती ने कहा कि मैं विष्णु की पत्नी हूं, पर विष्णु को लोग सरस्वती पति नहीं मानते, लक्ष्मी पति मानते, और विष्णु ने मुझे कंठ में जगह दिया। उस दर्द को भी मैं सह गई, लेकिन जब मैं देखती हूं अपने पुत्रों को धनी पुत्रों के पीछे भागते हुए, तो मुझे बड़ा कष्ट होता है, मुझे बड़ी पीड़ा होती है, और मैं उसी को भूलने के लिए हमेशा बीना पर मेरे हाथ होते हैं। महोदया, मैं आज भारत सरकार से कहना चाहता हूं, जिस पार्टी की सरकार है वो पार्टी 127 वर्ष की है। पंडित जवाहरलाल नेहरू के जमाने तक वह पार्टी नहीं, एक आंदोलन के रूप में रही, और संपूर्ण भारत ने उसके प्रति एक श्रद्धा ज्ञापित किया। आज उसकी बहुत बड़ी जिम्मेवारी है कि बिहार, जिसने सारे देश को सांस्कृतिक आत्माएं दी हैं, बिहार जिसने पूरे देश का, चाहे वो गुजरात हो, चाहे कर्नाटक हो, चाहे पंजाब हो, चाहे हरियाणा हो, बिहार ने कृषि क्रांति की। बिहार की आज जो आकृति है वो आकृति बिहार की नहीं है, केंद्र ने वो आकृति दी है। डेंगू की आकृति, पिछड़ेपन की आकृति, हास्यास्पद स्थिति। और बिहार में गए थे हमारे तत्कालीन राष्ट्रपति एपीजे कलाम जी, और उन्होंने विधानमंडल को संबोधित किया, और 20 वर्षों का उन्होंने कहा 2020 तक बिहार विकसित राज्य बने। और तत्काल हमारे मुख्यमंत्री जी ने राष्ट्रपति जी को उसी वक्त कहा कि बिहार 2020 तक विकसित राज्य बनेगा। बिहार उभर रहा है, बिहार उठ रहा है, बिहार गतिशील है, बिहार के कण कण में एक आवाज कौंध रही है। इस विकसित बिहार के प्रयाण को हम आपसे के माध्यम से सरकार से आग्रह करना चाहते हैं। शिक्षा मां है, संस्कृति मां है, और बिहार सरकार कोई राजनीतिक आधार पर नहीं, कोई क्षेत्रीयता के आधार पर नहीं, कोई पक्षपात के आधार पर नहीं, महात्मा गांधी जो राष्ट्रपिता है, शिक्षा मां है, पिता राष्ट्रपिता महात्मा गांधी हैं। क्या महात्मा गांधी विवादित होंगे? क्या शिक्षा मां है विवादित होगी? इसलिए हम आपके माध्यम से भारत सरकार के शिक्षा विभाग से आग्रह करना चाहते हैं वो हठवादिता छोड़ें, हठधर्मिता छोड़ें, और बिहार जिसका बहुत बड़ा ऋण केंद्र पर है, राष्ट्र पर है, और जिसने जो आत्मदीप है, जो प्रकाश स्तंभ है,
जो राष्ट्र की धरोहर है, जो राष्ट्र का हेरिटेज है, उस बिहार को आप इस अवस्था में उसकी अस्मिता के साथ खिलवाड़ नहीं करें। हम उम्मीद करते हैं कि श्री कपिल सिब्बल जो विद्वान हैं, वकील हैं, हम उम्मीद करते हैं कि वो अपने स्वभाव के अंतर्गत एक छोटा दिल बड़ा काम नहीं कर सकता। टूटा दिल से आदमी कोई खड़ा नहीं हो सकता है। हम चाहते हैं कि आपके माध्यम से केंद्र इस पर विचार करे और जो उसका तत्कालीन निर्णय था उस निर्णय को कार्यान्वित करे। बिहार के साथ उसका व्यवहार समानीकरण का व्यवहार हो, समानता का हो, सदास्ता का हो। इन्हीं शब्दों के साथ मैं जो प्रस्ताव ओम प्रकाश जी ने प्रस्तावित किया है, मैं उसका समर्थन करता हूँ। श्री जगदानंद सिंह।